अस्सलाम वालेकुम। आज 17 मार्च 2026 है, दिन आज मंगल का। मैं हूं मुर्तज़ा राय। तहरीक लबैक के हवाले से दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। एक तो जो लोग किसी तरह भी इस मुश्किल वक्त में तहरीक लबैक के साथ फ्रॉड कर रहे थे, तहरीक लबैक के कारकुनान के अहल खाना के लिए परेशानी का बायस बन रहे थे और एक लूट मार का बाज़ार गर्म करके कुछ लोगों ने रखा हुआ था तहरीक लबैक के वकला की टीम के नाम पर, उनके जो वकला टीम के सरबराह हैं उनके नाम पर, या तहरीक लबैक का जो मरकज़ है उनके नाम पर। अब जाहिर है कि इन हालात में जब तहरीक लबैक का जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हुकूमत की तरफ से तबाह किया गया है, तो उसके बाद ऐसे मौके की तलाश में होते हैं बहुत सारे लोग, और वो तहरीक लबैक के कारकुनान के अहल खाना को लूट रहे थे। वो अहल खाना जो पहले ही परेशान थे, उनके घर में राशन है या नहीं है इस बात की परवाह किए बगैर, एहसास के बगैर उनके साथ लूट मार का एक बाज़ार गर्म करके रखा था। तो तहरीक लबैक ने उनका मुकम्मल तौर पे रास्ता ही काट दिया। यानी अब कोई भी शख्स वो तहरीक लबैक के जो कैदी हैं उनके अहल खाना को परेशान नहीं कर सकेगा, और तहरीक लबैक के कैदी कारकुनान के अहल खाना से वो 1 रुपया भी किसी सूरत भी नहीं निकलवा सकेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है। आप जानते हैं कि जब तहरीक लबैक की जो वकला की टीम है उनकी तरफ से ये बात जब उठाई गई कि इस तरह कुछ लोग जो हैं वो वकला टीम के नाम पर लोगों से पैसे मांग रहे हैं, या मरकज़ की तरफ से जाके दावा करते हैं कि हम मरकज़ के नुमाइंदा हैं और हमें इस मद में इतने पैसे चाहिए, तो उसके बाद हमने भी कुछ चीज़ें सामने रखी थी जो हमारे इल्म में थी, या कुछ लोगों ने जो हमें कुछ बताया हुआ था वो चीज़ें हमने भी रखी। और उसके बाद हमने गुजारिश ये की थी, वैसे तो हमें मालूम था कि तहरीक लबैक की ये पॉलिसी है कि कारकुनान के जो मुकदमात हैं वो रज़ा कराना तौर पर लड़े जाएंगे तहरीक लबैक के वकला की टीम की तरफ से, लेकिन उसके बाद हमने हमारे नोटिस में कुछ चीज़ें आई, इल्म में कुछ चीज़ें आई, वो हमने आपके सामने रखी। तो उन चीज़ों के ऊपर बड़ी सख्ती के साथ नोटिस लिया गया है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबसे जो इन हालात में जो बड़ी मुश्किल चीज़ होती है वो कैदी कारकुनान के हवाले से जो मामलात होते हैं, क्योंकि एक तो वो कैद में है, दूसरा उनके जो अहल खाना है वो आए रोज़ उनके चक्कर लगते हैं, वो बेचारे जलील हो रहे होते हैं, और ऐसी सूरत में अगर कोई उनको जलील और करने के चक्कर में लग जाए और उनको लूटने के चक्कर में लग जाए तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी उनके लिए हो जाती है। तो इसका तोड़ जो है वो करना बहुत ज़रूरी था। तहरीक लबैक ने इसके ऊपर सख्त नोटिस लिया है और मुकम्मल तौर पर रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि उनकी तरफ से क्या कहा गया। तहरीक लबैक मरकज़ के इल्म में ये बात आई है कि कुछ धोखेबाज अफराद असीरान के घर वालों से रब्ता करके वकील की फ़ीस, मचलकों, कागजात या सिफारिश के नाम पर पैसे मांग रहे हैं। वाज़े ऐलान किया जाता है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो मरकज़ी वकला की टीम है वो असीरान के मुकदमात रज़ा कराना तौर पर लड़ रही है। 1 रुपया भी नहीं ले रही। वो मरकज़ की तरफ से किसी कारकुन या उसके लवाहिकीन से किसी भी किस्म की फ़ीस या रकम तलब नहीं की जा रही, लिहाजा किसी भी शख्स को किसी सूरत 1 रुपया भी ना दें। ये भी याद रखें कि अगर कोई शख्स बुरहान मुअज़्ज़म मलिक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट या उनकी टीम का नाम लेकर भी रकम मांगे तो वो धोखा है, वो फ्रॉड है। ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि उनका रास्ता मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। बल्कि ये पैगाम आप भी आगे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कैदी जो असीरान हैं उनके अहल खाना तक पहुंचा सकते हैं। हो सकता है कि उनके अहल खाना के पास इस तरह के जो टच मोबाइल हैं, एंड्रॉयड मोबाइल हैं, वो ना हो सकता है कि उनके पास इस तरह व्हाट्सएप के जो मैसेज हैं वो ना पहुंच पाते हो सकता है कि यूट्यूब चैनल्स तक रसाई उनके पास ना हो, उनके पास हो सकता है कि छोटे मोबाइल हों, कीपैड मोबाइल हों उनके पास। तो आप भी ये आगाही उन तक पहुंचा सकते हैं, जिस तरह आपने आगाही ग्राउंड तक पहुंचाई जब हमने एक मुद्दा उठाया था कि कुछ कारकुनान, कैदी कारकुनान ऐसे भी हैं जो अपने घर का वाहिद सहारा थे और उनके घरों में बहुत सारी मुश्किलात हैं, राशन भी नहीं है। कुछ ऐसे कारकुनान भी हैं जिनके अहल खाना अदालत में उनसे मिलने तक नहीं जा सकते। तो एक आगाही नीचे तक गई और उसके बाद हमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिली भी कि काफ़ी सारे लोगों ने इस तरह अप्रोच किया है, और अभी भी काफ़ी सारे लोग जो है वो शिकायत ये करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारे पास कोई लोग नहीं पहुँचे और हमें मदद की ज़रूरत है। तो लोगों ने हमारी मदद नहीं की है, हमारे लिए भी मुश्किलात उसी तरह बरकरार हैं, लेकिन काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हमें देखने को मिली। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के पास
टच मोबाइल ना हो, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन ना पहुंच पा रही हो, तो आप उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं कि किसी को भी 1 रुपया भी नहीं देना, चाहे वो मरकज़ की तरफ से नुमाइंदा बन के, नुमाइंदा अपने आप को ज़ाहिर करके आपके पास आए, या वो वकला की टीम के नाम के ऊपर कुछ पैसे मांग रहे हों, तो ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं देना। एक और चीज़, अल्लामा शफीक अमीनी ये वो इंसान है जिन्होंने एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया था एक मुश्किल वक्त में, जब बहुत सारे लोगों ने ये सोचा हुआ था कि तहरीक लब्बैक मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी, तो इन्होंने फिर 4 सद्दा में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया था। अब लोगों ने मुझसे कहा है कि मैं इस हवाले से बात करूं, लेकिन ज़ाहिर है कि आप सबको मालूम है कि पुलिस की तरफ से उनके मरकज़ के ऊपर एक छापा मारा गया है। आपने वो वीडियो भी देख ली, आपको जो पुलिस के अंदर जो पुलिस की गाड़ियां हैं वीडियो के अंदर वो भी आपको नज़र आई कि कितनी तादाद में गाड़ियों ने वहाँ पर छापा मारा, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ गई। लेकिन एक चीज़ पूछी जा रही है कि जब तहरीक इंसाफ की तरफ से बाकायदा तौर पे ऐलान किया गया था तहरीक लब्बैक की सपोर्ट का, तहरीक लब्बैक की हिमायत का, और KPK के अंदर तहरीक इंसाफ की तरफ से पुलिस को मुकम्मल तौर पे रोका गया कि वो जिस तरह पंजाब के अंदर कार्रवाइयाँ हुई तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़, इस तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। ये तहरीक इंसाफ ने, जो वहाँ पे उनकी हुकूमत है, उन्होंने वाज़े तौर पे पुलिस को रोका हुआ था। इसके बावजूद पुलिस ने वहाँ पर छापा मारा, तो क्यों मारा? अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की वहाँ पर हुकूमत है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंडर जो पुलिस काम करती है, उसने जाके अल्लामा शफीक अमीनी के जो उनका मरकज़ है वहाँ पे जाके उन्होंने छापा मारा और उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई। इत्तलात ये हैं कि उनके ड्राइवर के घर पे भी छापा मारा गया है, उनके भाई और उनके वालिद को शायद उठा के वहाँ से ले भी गए हैं, लेकिन अल्लामा शफीक अमीनी साहब जो हैं वो वहाँ से बच गए हैं। अब आपको असल जो वजह है वो तो आपको पता चल गई कि वहाँ पे एक अफ्तारी चल रही थी और उस दौरान जो है वहाँ पे छापा मारा गया और अल्लामा शफीक अमीनी को गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई। जो असल बात है वो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ही ये छापा मरवाया होगा, तो ये शायद दुरुस्त नहीं होगी, क्योंकि मेरे नॉलेज में कुछ बातें हैं कि यहाँ इस्लामाबाद के अंदर भी, हाई कोर्ट के अंदर कई बार जब DC इस्लामाबाद को बुलाया गया, जब तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ा जा रहा था, तो उनको कहा गया कि भाई आप लोगों ने क्यों इनको गिरफ़्तार किया, तो उनकी तरफ से ये कहा जाता रहा कि जी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, एक ज़िलाई सतह के ऊपर कमेटी होती है, उस कमेटी में जो ज़िलाई इंतज़ामिया होती है उसके लोग भी शामिल होते हैं, इदारों के लोग भी शामिल होते हैं, इंटेलिजेंस इदारों के भी लोग भी शामिल होते हैं, और फिर उस कमेटी की एक रिपोर्ट सामने आती है, उसमें रिपोर्ट पेश की जाती है उस कमेटी में, और वो कमेटी जो है वो एक्शन ले लेती है। ठीक है, उसका हुकूमत से कोई ज़्यादा अमल दखल नहीं होता, इदारों की तरफ से ही दबाव बहुत ज़्यादा होता है, तो वो जो इदारों की तरफ से दबाव होता है उस चक्कर में कहीं ना कहीं हमें इस तरह की कार्रवाइयाँ नज़र आ जाती हैं। तो ये जो ज़िलाई सतह के ऊपर इस तरह की कमेटियाँ बनी हुई हैं जहाँ पर इदारों की रिपोर्ट्स जाती हैं और वहाँ पर किसी न किसी कार्रवाई की तजवीज़ दी जाती है, तो वहाँ से फिर उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर भी कार्रवाई कर दी जाती है। जैसे पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोगों की ही बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हो रही थी, ये आप सबको पता है। तो वो होता ये है कि ये जो ज़िलाई सतह के ऊपर इस तरह की कमेटियाँ बनी होती हैं, वो कमेटियाँ ही एक्शन ले रही होती हैं। तो इसका मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत से इतना ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि पुलिस ने ही ख़ुद से ये एक्शन लिया है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। ज़ाहिर है कि अल्लामा शफीक अमीनी साहब आंखों में चुभ रहे हैं, इनकी आंखों में चुभ रहे हैं कि वो इस तरह क्यों आज़ाद घूम रहे हैं और क्यों तहरीक लब्बैक वहाँ पे अफ्तार प्रोग्राम कर रही है। पंजाब के अंदर तहरीक लब्बैक के अफ्तार प्रोग्राम रोक दिए गए हैं, तो KPK में क्यों इस तरह नज़र आ रहे हैं। वो ज़ाहिर है कि जब कोई ना कोई वीडियो सामने आती है तो वो फिर इनको बहुत तकलीफ़ देती है, जिन्होंने पंजाब के अंदर, ज़ाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनको फिर तकलीफ़ मिलती है कि तहरीक लब्बैक किस तरह क्यों एक्टिविटीज़ कर रही हैं और क्यों उनकी वीडियोज़ जो है वो सामने आ रही हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।